हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है स्वतंत्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल क्लासेस में। आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का देखते हैं और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या कहता है और उसका क्या आंसर होगा। तो क्वेश्चन है, दिशा नियंत्रण वाल्वों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। यानी दिशा नियंत्रण वाल्व को कैसे वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, भागों और पोजीशन की संख्या, यानी उसके पार्ट्स और पोजीशन। ऑप्शन नंबर बी, प्रवाह की दिशा। सी, वाल्व का अधिकतम दबाव। और डी, दबाव की दिशा। तो दिशा नियंत्रण वाल्वों को ऑप्शन नंबर ए, भागों और पोजीशन की संख्या पर वर्गीकृत किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन कंट्रोल वाल्व का प्रकार क्या है। ये जो दिया गया ये वाल्व है, ये कौन से प्रकार के वाल्व है। ऑप्शन क्या कहता है देखते हैं। ऑप्शन ए है 2x2 वे वाल्व। ऑप्शन बी 3x2 वे वाल्व। ऑप्शन सी 4x2 वे वाल्व। और डी 4x3 वे वाल्व। तो ये जो फिगर है वो है हमारा 3x2, ऑप्शन नंबर बी 3x2 वे वाल्व है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्किट डायग्राम का नाम क्या है। ये जो सर्किट दिया गया है, इस सर्किट का नाम पूछ रहा है। तो नाम में देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन ए दिया गया है 2x2 वे वाल्व। ऑप्शन नंबर बी 3x2 वे वाल्व। ऑप्शन नंबर सी 4x2 वे वाल्व। और डी 4x3 वे वाल्व। वो जो सर्किट दिया गया है, तो सर्किट ये जो है ऑप्शन नंबर डी 4x3 वे वाल्व है। इस सर्किट का नाम जो पूछ रहा है तो 4x3 वे वाल्व है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, हाइड्रोलिक पावर सिस्टम में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। हाइड्रोलिक पावर सिस्टम में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यानी फिगर दिया हुआ है, एक्स से इंडिकेट किया गया है, तो कौन सा भाग है। देखते हैं फिगर में क्या कह रहे हैं। ये फिगर दिया हुआ है, इसमें से इस भाग का नाम क्या है, इसको इंडिकेट किया गया है एक्स से। तो ऑप्शन में क्या दिया गया है, 2 पिस्टन वाल्व। ऑप्शन नंबर बी डबल एक्टिंग सिलेंडर। ऑप्शन नंबर सी पंप। और डी रिजर्वर। तो ऑप्शन नंबर 2 पिस्टन वाल्व नहीं है, 2 पिस्टन वाल्व नहीं है। ऑप्शन नंबर बी डबल एक्टिंग सिलेंडर है। ये जो एक्स जो इंडिकेट किया गया इस भाग का नाम, ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी डबल एक्टिंग सिलेंडर इंडिकेट किया गया, उसी को पूछा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा गेज हाइड्रोलिक सिस्टम में द्रव दबाव की मात्रा को इंगित करता है। यानी यहां पर पूछ रहा है कि कौन सा गेज हाइड्रोलिक सिस्टम पर जब द्रव की दबाव की मात्रा पड़ता है तो कौन सा गेज जो उसको मापता है। तो ऑप्शन क्या दिया गया, वैक्यूम गेज। वैक्यूम गेज। ऑप्शन नंबर बी प्रेशर गेज। सी फ्लूइड गेज। और डी न्यूमेटिक गेज। तो प्रेशर गेज के द्वारा जो है हाइड्रोलिक सिस्टम में द्रव दबाव की मात्रा को इंगित किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एडजस्टेबल प्रतिबंधक का नाम क्या है। ऑप्शन ए सुई प्रतिबंधक। ऑप्शन नंबर बी अनुदैर्ध्य प्रतिबंधक। और सी गैप प्रतिबंधक। और डी परिधि निर्धारक।
तो ये एडजस्टेबल प्रतिबंधक जो है वो ऑप्शन नंबर ए स्वीप प्रतिबंधक के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक का ऑपरेटिंग वोल्टेज क्या है? इलेक्ट्रोन्यूमेटिक, हाइड्रोलिक में एक हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक होता है, इसमें इलेक्ट्रोन्यूमेटिक, उसमें से बहुत भाग है। इलेक्ट्रोन्यूमेटिक में ऑपरेटिंग वोल्टेज का नाम पूछते, वोल्टेज क्या है उसको पूछ रहा है। तो ऑप्शन में दिया गया है 10 वोल्ट से 140 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी 12 वोल्ट से 220 वोल्ट, और सी 15 वोल्ट से 200 वोल्ट, और डी 200 वोल्ट से 240 वोल्ट। तो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक में ऑप्शन नंबर बी 12 वोल्ट से 212 वोल्ट से ऑपरेटिंग की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक तरह से प्रवाह नियंत्रण बल्ब में एस के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यानी वन वे एक तरह से प्रवाह हो रहा है हाइड्रोलिक में या किसी भी पाइपलाइन में एक तरफ से प्रवाह हो रहा है, तो इसको इंडिकेट जो किया गया एक्स भाग का नाम पूछ रहा है। तो ये एक्स भाग का नाम क्या है? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ए दिया हुआ है थ्रॉटलिंग स्क्रू, और बी नॉच, सी स्प्रिंग बॉल की ओपनिंग, और डी बाल्व से। वो जो फिगर दिया गया है और एक्स से इंडिकेट किया गया है वो जो है ऑप्शन नंबर ए थ्रॉटलिंग स्क्रू इसको बोला जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोलेनोइड बल्ब का प्रकार क्या है? ये भी एक बल्ब है, बल्ब बहुत प्रकार के हैं, तो ये भी एक बल्ब है। तो इस बल्ब का कौन सा प्रकार है वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए 5/2 वे डबल सोलेनोइड बल्ब, ऑप्शन नंबर बी 5/2 वे सिंगल सोलेनोइड बल्ब, सी 3/2 वे सिंगल सोलेनोइड बल्ब, और डी डबल सोलेनोइड बल्ब। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी वो बल्ब जो है 3/2 वे सिंगल सोलेनोइड बल्ब है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल्टर का प्रकार क्या है? फिगर में फिल्टर दिया हुआ है, फिल्टर कोई किसी भी मैकेनिकल में या किसी भी मशीन में बहुत सारे फिल्टर होते हैं, एयर फिल्टर होते हैं, ऑयल फिल्टर होते हैं, और उसके प्रकार भी बहुत सारे हैं। तो देखते हैं कि फिगर जो दिया गया फिल्टर वो कौन सा फिल्टर है। ये फिल्टर दिया हुआ है, ये फिल्टर जो दिया गया है ये ऑप्शन क्या दिया है? ऑब्जर्वर वेट फिल्टर, बी मैकेनिकल फिल्टर, सी चुंबकीय फिल्टर, और डी रिटर्न लाइन फिल्टर। ये फिल्टर जो है अक्सर विद्यार्थी देखते होंगे कि ये मैकेनिकल फिल्टर है, एक तरह से ये इन होता है आयल, और ये फिल्टर होके पुनः फिर जो है इस तरह से नोजल या वगैरह में जाता है, इसलिए इसको मैकेनिकल क्षणित होके फिल्टर वायल जो है क्षणित होके जाते हैं, एक तरफ से इन करते हैं एक तरफ से नहीं, ये तो मैकेनिक ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी प्रणाली में ऊर्जा इनपुट के रूप में संपीड़ित हवा कंप्रेस्ड एयर प्राप्त करती है? यानी कंप्रेस्ड एयर कौन सी प्रणाली में ऊर्जा पुट के समय प्राप्त करती है? तो ऑप्शन ए है हाइड्रोलिक सिस्टम, बी न्यूमेटिक प्रणाली, और सी विद्युतीय प्रणाली, और डी मैकेनिकल सिस्टम। तो ऊर्जा इनपुट के रूप में संपीड़ित हवा कंप्रेसर एयर हाइड्रोलिक में जो है वो
हाइड्रोलिक को यांत्रिक मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। न्यूमेटिक जो है एयर के द्वारा उसको कंप्रेस किया जाता है न्यूमेटिक में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, न्यूमेटिक प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह विज्ञान क्या है जिसके तहत आप वायु के गुणों और अनुप्रयोग का अध्ययन करते हैं? वह विज्ञान क्या है जिसके तहत आप वायु के गुणों और अनुप्रयोग का अध्ययन करते हैं? हाइड्रोलिक। ऑप्शन नंबर ए क्या है? हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम में हाइड्रोलिक वायर लगता है। बी में जो है न्यूमेटिक सिस्टम है, एयर के द्वारा कार्य होता है, और बी जो है विद्युतीय प्रणाली है यानी इलेक्ट्रिकल, और डी मैकेनिकल सिस्टम। तो वह विज्ञान क्या है? वह विज्ञान है न्यूमेटिक प्रणाली के तहत वायु के गुणों और अनुप्रयोग का अध्ययन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी न्यूमेटिक प्रणाली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परफेक्ट वैक्यूम के संबंध में कौन सा दबाव मापा जाता है? परफेक्ट वैक्यूम के संबंध में, परफेक्ट वैक्यूम के संबंध में जो है ऑप्शन ए क्या है? वायुमंडलीय दबाव, बी परम दबाव, सी गेज दबाव, और डी वैक्यूम दबाव। तो परम दबाव एब्सोल्यूट प्रेशर, परम दबाव के द्वारा दबाव को परफेक्ट वैक्यूम में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कम एप्टर्स के साथ लोड को मूव करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए क्या है? न्यूमेटिक, बी हाइड्रोलिक, सी दबाव, और डी वायु का प्रभाव। कम एप्टर्स के साथ लोड को मूव करने के लिए न्यूमेटिक शब्द का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए न्यूमेटिक शब्द का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु चलित के अनुप्रयोगों के नीचे कौन सा परिवर्तन होता है? वायु चलित के अनुप्रयोगों के नीचे कौन सा परिवर्तन होता है? ऑप्शन है ए ड्रैग, बी पुश, सी क्लोज, और डी ओपन। तो वायु चलित के अनुप्रयोग के नीचे जो है पुश परिवर्तन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रणाली में तरल को संचरित द्रव के रूप में प्रयोग किया जाता है? किस प्रणाली के तरल को संचरित द्रव के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन क्या कहता है? न्यूमेटिक प्रणाली, बी हाइड्रोलिक, सी विद्युतीय, और डी यांत्रिक। किस प्रणाली के तरल को हाइड्रोलिक में तरल पदार्थ ही संचालित द्रव के रूप में किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चित्र में क्या दिखाया गया है? ये फिगर दिखा दिया, फिगर है, इसमें से जो ये फिगर क्या इंडिकेट कर रहा है कि क्या कर रहा है ये यहाँ पर वर्कर, उसको वही कह रहा है कि क्या दिखाया गया है। तो ऑप्शन क्या क्या है देखते हैं, ऑप्शन ए क्या है? मैकेनिकल को न्यूमेटिक सिस्टम में किया गया काम, बी मैकेनिक और हाइड्रोलिक सिस्टम में किया गया काम, सी मैकेनिक और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में किया गया काम, और डी मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में किया गया काम। तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर बी मैकेनिकल और हाइड्रोलिक सिस्टम के में किया गया काम उस फिगर में दिखाया गया है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में क्या है? न्यूमेटिक,
एयर प्रेशर काम करता है, लेकिन एयर प्रेशर तो नहीं है, मैकेनिकल अपने से भी कर रहा है वो। और सी में क्या है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल का उपयोग नहीं है। और डी में इलेक्ट्रॉनिक्स का भी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी मैकेनिकल और हाइड्रोलिक सिस्टम में किया गया काम को फिगर में दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोलिक सर्किट का क्या नाम है। ये जो सर्किट दिया हुआ है, तो सर्किट दिया हुआ है, इसमें से बोलता है ये कौन सा सर्किट है, इसका नाम क्या है। ऑप्शन क्या है, 5/2 वे सर्किट, बी 4/2 वे सर्किट, सी 3/2 वे सर्किट और डी बाईपास सर्किट। हाइड्रोलिक सर्किट का नाम जो है ऑप्शन नंबर डी बाईपास सर्किट है। कहे कि यहां पर देखिए ये इधर से भी पुश कर रहा है और इधर से, ये बाईपास सर्किट है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्रव के प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करने के लिए कौन सा वाल्व का उपयोग किया जाता है। द्रव के प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करने के लिए कौन से वाल्व का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए प्रवाह नियंत्रण वाल्व, बी नन रिटर्न वाल्व, सी दबाव नियंत्रण वाल्व और डी दिशात्मक नियंत्रण वाल्व। द्रव के प्रवाह को दिशा को नियंत्रित करने के लिए ऑप्शन नंबर डी दिशात्मक नियंत्रण वाल्व, यानी ये दिशा पूछ रहा है, दिशा को नियंत्रित करने के लिए ये डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, दिशात्मक नियंत्रण वाल्व का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का कौन सा भाग लोड के साथ जुड़ा होता है। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर का कौन सा भाग लोड के साथ जुड़ा रहता है। ऑप्शन ए स्प्रिंग, बी सी पिस्टन और डी पिस्टन रॉड। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर के साथ जो है ऑप्शन नंबर डी पिस्टन रॉड जुड़ा रहता है, भार लोड के साथ जुड़ा रहता है वो पिस्टन का रॉड। पिस्टन तो सिंगल हो गया, लेकिन पिस्टन रॉड जो है उसमें वही जुड़ा रहता है सिलेंडर के साथ। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूमेटिक में इस उपकरण का उपयोग संपीड़ित हवा के दबाव ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। यानी यहां पर क्या पूछ रहा है, न्यूमेटिक में किस उपकरण का उपयोग संपीड़ित हवा के दबाव ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए न्यूमेटिक एक्ट्यूएटर, बी फिल्टर, सी रेगुलेटर और डी सिलेंडर। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। न्यूमेटिक एक्ट्यूएटर उपकरण का उपयोग करके संपीड़ित हवा के दबाव ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्लास में फिर आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।